देख रहे हैं टीवी का टीवी अध्यात्म और चमत्कार। इस धार्मिक चैनल से जुड़ने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए। इसके बाद घंटी के बटन को भी दबाइए ताकि हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। ओके, वी आर रेडी टू गो। ट्रिप थोड़ा सा लंबा है लेकिन मज़ा आएगा। हाउ यू फीलिंग ऑन? कुल्लू मनाली, शिमला, चंडीगढ़, पिलानी में हम नाइट स्टे करेंगे। आइए देखते हैं इस ट्रिप का माहौल। हम एक शानदार कॉमेडी ट्रिप पे जा रहे हैं। ये कॉमेडी ट्रिप है। सी ऑल द कॉमेडियंस। अरे मैं कहूँगा कॉमेडी ये रहा एक, ये दचुरा और ये हमारे बाबा जी रहे और हम चल पड़े हैं। बोलो जय बाबा की, जोर से बोलो। हेलो दोस्तों, टीवी का टीवी के इस व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आपको आध्यात्मिक दर्शन भी करवाते हैं और बहुत खूबसूरत जगह भी पहुंचाते हैं। मैं हूं तरुण व्यास। तो सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। आज हम आपको इस वीडियो व्लॉग में लेकर चल रहे हैं पिलानी की तरफ। पहले हम जयपुर से पिलानी जाएंगे 234 किलोमीटर। उसके बाद में हम पिलानी में नाइट स्टे करेंगे और फिर अमृतसर पहुंचेंगे और अमृतसर से फिर वाघा बॉर्डर के बाद में डलहौजी। बहुत लंबा ट्रिप है, तो साथ रहिए और देखते रहिए। ये 234 किलोमीटर का अभी रूट है। हम पहुंचेंगे पहले चिड़ावा में पंडित गणेश नारायण जी महाराज के दर्शन करेंगे। वही बाबा जी जिन्होंने बिड़ला जी को आशीर्वाद दिया। बावलिया बाबा के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनके दर्शन होंगे और फिर नाइट स्टे एट पिलानी। आखिरकार दर्शन हो गए और भजन में ही बैठने का मौका मिला। प्रसाद भी मिला, पकौड़ी का प्रसाद चढ़ता है बावलिया बाबा को। लेकिन आपको बताऊं कि जयपुर से जब हम निकले थे तो हमने सोचा कि ये शॉर्ट बता रहा है गूगल मैप पर, तो श्री माधोपुर खंडेला होकर निकला जाए। पर वो रास्ता इतना ख़राब था कि आप उस रास्ते पर बिल्कुल भी ऐसे लगेगा आपको कि आप अकेले ही चल रहे हैं और कुछ अनहोनी भी हो सकती है, मतलब कोई लूटपाट भी हो सकती है। इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि उस तरफ से ना जाएं। सीधा किसी को भी जाना हो तो जयपुर से सीकर झुंझुनू होते हुए पहुंचना होगा चिड़ावा और फिर आगे पिलानी। अब हम पिलानी की तरफ पहुंचेंगे। 15-20 मिनट का ये सफ़र है। उसके बाद में यहाँ पर नाइट स्टे होगा और फिर आगे बढ़ेंगे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग टू अमृतसर। ऑलराइट, गाड़ी हमारी चल रही है और हमने रात में पिलानी में स्टे किया। चिड़ावा बाबा जी के दर्शन हुए और नाउ वी आर गोइंग टू अमृतसर गोल्डन टेम्पल, फिर उसके बाद कुल्लू मनाली, फिर आगे का पता नहीं। तो जीवन सत श्री अकाल। बोलो सोनियाल। सत श्री अकाल। राजस्थान से हरियाणा में एंटर हो चुके थे और फिर मिला एक सरसों का खेत। सबने सोचा चलो यहीं पर खाना खाया जाए और DDLJ की कुछ यादें ताज़ा कर ली जाए। और यहाँ 2 दोस्त भी मिले थे। वो कौन थे बताऊंगा। हाउ यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है? ये सरसों का खेत है। जब आदमी की बहुत अच्छी लड़ाई हो सकती है। सरसों का खेत हो, सेल्फी ना हो तो फिर कैसी बात है। और हाँ, शाहरुख का अंदाज़ ना हो तो फिर क्या अंदाज़ हुआ। तो मैंने तो फ़ोटो खिंचवाई ही, लेकिन फिर आहान को ही बताया कि ऐसे शाहरुख खान खड़ा होता है। तो जब हमने खाना खाया तो ये भी मौजूद रहे। खच्चर साहब ने भी हमारे साथ खाना खाया और तो और ये दोनों डॉग्स भी साथ में थे। और खच्चर साहब ने तो ऐसी दोस्ती निभाई कि फिर कहा अरे भाई सेल्फी तो ले लो। अब आप बताओ कैसी लग रही है? मस्त है ना? चलो आगे चलते हैं। ऐसे ट्रिप्स में बड़ी कमाल की बातें होती है और कुछ चीज़ें सीख भी जाते हैं हम।
जैसा राजस्थान से निकले तो हमें पता चला कि डीज़ल तो यहाँ महंगा है, हमें हरियाणा से भरवाना चाहिए था। खैर टंकी फुल थी, क्या करते। हरियाणा पहुँचे, जितनी भी जगह बची थी डीज़ल की वो भी फुल करवा ली। लेकिन जैसे ही पेट्रोल पंप वाले ने कहा, अरे सर यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाते पंजाब में इससे भी सस्ता है। खैर कोई बात नहीं, अब जब गलती हो चुकी थी, आगे निकल गए। जब वापस आ रहे थे ना तब भी ऐसा ही हुआ। हिमाचल प्रदेश में वहाँ तेल डलवाने लगे, हम फुल करवाने लगे तो बोले यहाँ तो पंजाब से भी सस्ता है। हम सोचे थोड़ा और आगे जाएं तो शायद फ्री में मिल जाएगा। ऑलराइट, अभी हम हाईवे पर हैं, हाईवे द ढाबा, और बहुत ठंड है। अभी लुधियाना पहुंचने वाले हैं और तब तक हम ऐसे तपन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास आग तपते हुए। ये हम हैं, ये भूमि है। मेरी क्रिसमस कर रहे हैं। हेलो मान, मेरी क्रिसमस। क्रिसमस ईव की ठंड थी, ज़बरदस्त पंजाब का माहौल था और उस पर पंजाब दा खाना, आए हाय क्या बात है जी। वाओ, नाउ वी आर एट पंजाब का ढाबा जिसका नाम है बब्बी वैष्णो ढाबा। और सबके मुंडे से निकल रही है सिगरेट की धुआं, देखो। हम लोग इनविजिबल सिगरेट पीते हैं, हम बच्चे भी। बोलो धुआं निकालो। आप भी दिखाइए, आपने भी सिगरेट पी, जरा धुआं दिखाइए। आप दिखाइए। ऐसे ट्रिप्स में बहुत इन्जॉयमेंट होता है, बहुत मस्ती होती है। खाने पीने की जगह से लेकर गाड़ी में बैठे बैठे भी कई बातें, कई अंताक्षरियाँ। लेकिन धीरे धीरे थकावट भी होने लगती है, सब कोई थकने लगे थे और अब जालंधर पास में आने लगा था। और बीच में जब हम निकल रहे थे तो धीरे धीरे जैसे अंधेरा हो रहा था, तो जो खेत के सहारे जो पानी दिए हुए रहते हैं, उस वक्त शाम को पानी दिया जाता है, तो उसके कारण इतनी ज़्यादा कोहरा और ऐसी मतलब सामने गाड़ी नज़र ना आए और एक्सीडेंट होने के बहुत सारे ख़तरे नज़र आते। तो हमने सोचा कि वैसे सोचा था, निकले थे जब जयपुर से, कि रात को 9 बजे बाद हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, मैक्सिमम हम दिए 9 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो ठीक है, वैसे तो 7-8 बजे का ही टाइम हमने डिसाइड किया था, लेकिन 9 बज सकते हैं ये हमने सोचा था। लेकिन अब देख रहे थे कि 9 से भी थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा था। हम जिस जगह पहुंचने वाले थे, जहां हम तलाश रहे थे एप्लीकेशन के ज़रिए होटल, वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी, कई जगह बैठी नहीं बात। लेकिन हाँ, फाइनली हमें एक रहने की जगह हाईवे पर मिली और उस जगह का नाम था तकदीर, और तकदीर से हमें मिली। नाउ इट्स टाइम टू गो। हम लोग इनविजिबल सिगरेट पीते हैं। दिस इज द मॉर्निंग एट जलंधर। जलंधर में मॉर्निंग, ये देखिए हम निकल पड़े हैं। हमारा होटल था, हम रात में यहाँ रुके। रात हमारी इस होटल में गुजरी जिसके बाहर हम गाड़ी में बैठे। होटल का नाम है तकदीर। होटल का नाम है तकदीर। हमारी तकदीर खुल गई, रात को यहाँ सो गए हम। और ये देखो 3 इमारत थी और अब हम चल पड़े हैं 3 मारती यहाँ अमृतसर। हाँ, हम 3 इमारत थी यहाँ, अब अमृतसर चल पड़े हैं। हम लोग हमेशा इनविजिबल सिगरेट पीते रहते हैं। नहीं, अभी नहीं आएगी। सबने प्रश्न करे, कृपया कोई भी अपने मुंह की बात ना छोड़े। बाय बाय। पहले 108 था और ये धुंध का मौसम, पहले बस भी चली गई, हमसे ज्यादा बस। गाने सुनते सुनते रात में भी चलाने का मन तो कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि 1-2 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे। अमृतसर पास में ही है जलंधर से। लेकिन अभी जब माइलस्टोन आया तो पता चला 107 किलोमीटर है और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इतनी जल्दी हम रात में पहुंच जाते। एक अच्छा निर्णय था, रात में रुक गए। पर अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और पंजाब की धरती पर
अगर कदम रखें और खाने की जगहों पर बार बार ना रुकें तो मज़ा नहीं आता। तो चलिए ब्रेकफास्ट के लिए कोई जगह ढूंढते हैं और आशा है जल्दी मिल जाएगी क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे हैं सबके। और एक साथ मेरे साथ ही सभी बोलेंगे बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। पराठा कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। ऐसा और पराठा मेरे कभी को खाया ही नहीं। स्प्राइट का कैन पीना बाबा है। गया ना होना। मेरे को भी पीना है क्या पीना है? स्प्राइट का कैन। और सर आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो सही है सर। ये चाय, ये पनीर के पराठे, ये अचार पचरंगा पानी पिलाना। और क्या था साथ में, ये जो छोले बहुत ही ऐसा बढ़िया पनीर का पराठा, थे। ये ये प्लेट सॉस। आप खाली दिखा सकते हो। ये प्लेट हमने बहुत तल्लीनता से खाई है, बहुत अच्छा है। ये है मान वैष्णो ढाबा, जालंधर रोड पे, अमृतसर एक से बार मेरे को भी कहनी है। 90 किलोमीटर। मेरे को भी कहनी है। हमको पराठा नहीं भाया, 2 एक्स्ट्रा था, उन्होंने बड़े प्यार से पैक करके दे दिया और कहा कि बच्चे रास्ते में खाएंगे। और सौंफ भी बहुत अच्छा। ये देखकर एक बात तो तय हो गई, पंजाब में खाने का बड़ा मज़ा है। मतलब ये अगर प्लेट हम जयपुर में या किसी और जगह देखें तो बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पनीर, देसी घी, सब कुछ इतना ठूस ठूस कर भरा होता है कि आपका जी भर जाए पर वो ख़त्म नहीं होता। और अब मन कर रहा था कि अबोहर के संतरे बड़े फेमस है और वहाँ के बारे में बड़ा सुना था कि जब हम अमृतसर पहुँचते हैं तो रास्ते में संतरे का जूस बड़ा अच्छा मिलता है, तो अब उसका इंतज़ार है। अबोहर का संतरा, अबोहर। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं अभी इस रास्ते पर हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है पंजाब। पूरा पंजाब के लोग भी बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं हमारे साथी। देखिए बहुत ही बढ़िया। अब कहाँ के रहने वाले हो आप? कपूरथला के। कपूरथला के हैं। आपका नाम क्या पाजी? बलदेव सिंह जी के साथ हैं हम। ठाकुर बलदेव सिंह जैसे फिल्मों में देखते थे। और बहुत अबोहर का ये संतरा है और यहाँ पर बहुत से लोग इसको पिला रहे हैं, जूस और खिला रहे हैं। हेलो जी, जूस पियो, जूस। पाजी का जूस पीना जी। आओ जी, चंगा, बहुत बढ़िया। चीयर्स फॉर पंजाब। अमेजिंग, वेरी टेस्टी, बहुत बढ़िया। कभी आप इस रूट पर आएँ, अमृतसर जा रहे हो जालंधर से, तो यहाँ रुककर ये संतरे का जूस ज़रूर पीजिए। अमेजिंग। अबोहर का संतरा है और यहाँ पर पिलाने वाले भी, जूस बनाने वाले भी, और यहाँ के हर एक आदमी में एक अलग ही रस है। बहुत प्यारे लोग हैं। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दो बोले सो दिया। सत श्री अकाल। थैंक यू भाजी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ग्रैंड ट्रंक रोड है। और साथियों अपन पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल गेट। लीजिए, अमृतसर में हम एंटर कर चुके हैं और ये सीधा ब्रिज से रास्ता ऊपर जा रहा है अटारी की ओर, यानी वाघा बॉर्डर। ओ भाई, अमृतसर आ गया। बड़ा सा जीवन। फाइनली हम अमृतसर में एंटर कर चुके थे और अब हमें होटल ढूंढना था। पहले से हमने कोई बुकिंग नहीं की थी होटल की, लेकिन एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है और कई बार अच्छी रेट्स में हमें होटल मिल जाती हैं। तो हमें बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे रूम वाली होटल मिली और बहुत ही अच्छे इलाके में, जहाँ पर पूरा मार्केट है अमृतसर का। 1-1.5 घंटा तो होटल ढूंढने में निकल गया और फिर उसके बाद में थोड़ा आराम किया और फिर निकले हम गोल्डन टेम्पल की तरफ। ये भी खूब रही कि उस वक्त जब होटल में हम टीवी देख रहे थे तो डीडी राजस्थान पर
मेरा ही लिया हुआ इंटरव्यू राजू श्रीवास्तव वाला दिखाया जा रहा था। तो एक तरीके से डबल सौगात थी कि हम टीवी पर भी नज़र आ रहे हैं। होटल वाले ने भी कहा, अरे साहब आप तो टीवी पे आते हैं। तो ये भी बड़ी कमाल बात रही, लेकिन ये सब कोइंसिडेंस था, मुझे पता नहीं था। पठानी सूट अच्छा लगे तो ले लेना यार। अब हम ऑटो में हैं एंड वी आर गोइंग टू टेम्पल और सब ऑटो में बैठे हैं। पीछे बैठा हुआ मैं इधर हूँ। मजा आ रहा है क्या? तो बोलो जो बोले सोनिया। ये खाने के अलावा कोई और बात ही नहीं करती। सफ़र में हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए। लीजिए, हमारे ऑटो ने हमें पहुंचा दिया जलियांवाला बाग, और हम जलियांवाला बाग जाएंगे। उसके बाद अमृतसर गोल्डन टेम्पल के दर्शन करेंगे। जलियांवाला बाग का वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो सीधा हम चलेंगे गोल्डन टेम्पल। लेकिन ये बात याद रखने वाली है, आप जब भी जाएं तो रुमाल या सिर पर ओढ़ने के लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखें, अदरवाइज़ आपको गोल्डन टेम्पल में एंट्री ही नहीं मिलेगी। हालांकि बाहर मिल जाती बहुत सारी चीज़ें ऐसी। ऑटो से उतरने के बाद जब हम यहाँ घूम रहे थे तो एक चोट मेरे साथ हो गई। होटल की चाबी जो मैं लेकर आया था वो यहीं कहीं गिर गई। अब पता नहीं कहाँ गिरी, लेकिन फिर मुझे होटल में जाकर उसके चार्जेस देने पड़े और ये बात हुई। तो अपनी चाबी को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। बहरहाल वहाँ का माहौल उस वक्त ऐसा था क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस दिन पंजाब में आए हुए थे और कुछ कैंपेनिंग चल रही थी। तो इस चक्कर में बड़ा पुलिस का जाब्ता था और पूरा यहाँ पर जहाँ हम गोल्डन टेम्पल की तरफ चल रहे हैं, यहाँ भी काफ़ी कुछ ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल रही थी। पर हमें तो दर्शन करने थे, हमें इनसे क्या। हम आगे बढ़ गए और सीधा पहुँचे गोल्डन टेम्पल। क्योंकि हमने पहले जलियांवाला बाग देख लिया था, इसलिए धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा और अब गोल्डन टेम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गोल्डन टेम्पल जाकर पता चलता है कि सेवा क्या चीज़ होती है, क्या छोटा क्या बड़ा, कैसे कैसे हर तरीके से हर चीज़ को मैनेज करते चले जाते हैं। और लंगर की बात करें तो खाना खाने बैठे थे हम सेकंड डे जब पहुँचे, तो क्या नज़ारा था। बहुत फास्ट सर्विसेज, बर्तन मांजने तक की और खाना खिलाने तक की। उसके बाद में कोई रास्ते में आपको पानी पिला रहा है, कोई शूज़ आपके साफ़ कर देता है, कोई शूज़ आपके अंदर रखवा देता है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और गोल्डन टेम्पल के हर एक यूँ कहें कि सेवादार को हमारा नमस्कार है, और सिख समुदाय के सभी भाई बहनों को टीवी का टीवी व्लॉग नमस्कार करता है और बहुत बहुत थैंक यू कहता है। और हम एक आखिर में ये बात कहना चाहेंगे कि आप जैसा कोई नहीं।
दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। आई एम एट अमृतसर स्वर्ण टेम्पल। ये स्वर्ण टेम्पल के उस वक्त के दर्शन हैं जब क्रिसमस डे रहा और साथ ही सिख धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार भी था और बहुत भीड़ थी। हालांकि हम अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाए और इसी कारण लंगर में भी नहीं जा पाए। हम भूल भी गए थे इस बात को, लेकिन अब हमने बाबा से ये वादा किया वहाँ कि हम फिर से आएंगे, मत्था टेकेंगे, लंगर भी खाएंगे, लेकिन कल हमें ज़रूर बुलाना। ये सोचकर हम निकल गए। थके हुए थे तो हमने सोचा चलो होटल में जाकर क्या खाना खाएंगे, यहीं आसपास खा चलते हैं, लेकिन चोट हो गई। बहुत मंदिर के आसपास ही कुछ ढाबे बने हुए हैं, तो एक वैष्णव ढाबा था, हम वहाँ पहुँच गए। हालांकि हमें पहली नज़र में अच्छा नहीं लग रहा था, हमने सोचा कि यहाँ ना खाएं तो बेहतर, लेकिन हमें लगा कि यहाँ तो छोटी से छोटी जगह भी बहुत लजीज और जायकेदार खाना मिलता है। तो हम वहाँ बैठ गए और हमने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर आया तो बड़ा अजीब सा स्वाद था, बड़ा पसंद नहीं आ रहा था। खैर जैसे तैसे हमने उन्हें शिकायत भी की और आखिरकार वहाँ से उठने लगे। जब बिल सामने आया तो हमारे होश फाख्ता हो गए। बड़ा महंगा बिल था। खैर चुकाया और वहाँ से निकले। और बीच में पैदल चलते चलते एक केसरी नाम से फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, उसकी याद आ गई, क्योंकि सारागढ़ी नाम से हमने वो होटल देख लिया, सारागढ़ी सराय। अब वहाँ पे पहुँचे तो चलो वहाँ देखा अंदर जाकर, तो जो फिल्म में देखी थी चीज़ें वो सारी चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल एक मॉडल के रूप में बनाई गई थी और हम उसको देखने के लिए अंदर चल पड़े। लेट्स सी, आपको भी दिखाते हैं, आपको भी अक्षय कुमार की केसरी फिल्म याद आ जाएगी, सरागढ़ी का किला याद आ जाएगा और क्या जाबाज लोग थे उनकी याद आ जाएगी। और अब होटल पहुंचने की तैयारी थी, क्योंकि अगली सुबह हमें जल्दी उठना था और उठकर पहुंचना था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीधा अटारी बॉर्डर, जहां पर होती है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जहां पर फ्लैग उतारा जाता है भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से और सैल्यूट होता है। ये कमाल की सेरेमनी देखने का हमें मौका मिलने वाला था, इसलिए हम छोड़ने नहीं वाले थे। इसलिए अब अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें, उस व्लॉग को देखना चाहें जहां पर जोश है, जहां पर जुनून है, जहां पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल है और वो सेरेमनी है जहां पर जाने के बाद में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जो नहीं गया वो मानिए कि उसने कभी कुछ देखा ही नहीं। तो अगर ये वीडियो आप देखना चाहें व्लॉग, तो हमारे इस अगले लिंक में आप देख सकते हैं, एंड नोट पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप लाइक करिए हमारे इस टीवी का टीवी व्लॉग्स को और शेयर भी करिए। हम आध्यात्मिक दर्शन करवाते हैं, हम चमत्कारिक मंदिरों के दर्शन करवाते हैं, हम पूरा भारतीय दर्शन करवाते हैं। मैं हूं तरुण व्यास, ऐसी ही जगहों पर आपको ले जाता रहूंगा, इतिहास की जानकारी दूंगा, भारतीय सनातन धर्म की धार्मिक जानकारियां देता रहूंगा। आज्ञा दीजिए, लेकिन हाँ, आपसे वादा चाहूँगा कि आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियोस पसंद आएँ तो शेयर भी करिए। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।